दशहरा उत्सव को लेकर बिलासपुर में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन की अनुमति न मिलने से नाराज अर्पांचल लोक मंच समिति और सर्व हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। सोमवार को नूतन चौक से पैदल भजन कीर्तन करते हुए सभी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी। सोमवार को भारी बारिश के बीच नूतन चौक से बड़ी संख्या में लोगों ने रैली निकाली। राम नाम के भजन गाते और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए रैली महामाया चौक और नेहरू चौक से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां लोगों ने जमीन पर बैठकर भजन कीर्तन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमको अनुमति चाहिए, मतलब चाहिए, और नहीं तो ऐसा न हो कि रावण के बदले हम सबको खुद ही वहाँ चले जाना पड़े। लोग हाथ जोड़ता हूँ प्रशासन से, हमें अनुमति दे। राम काज में राजनीति मत होने दे, राम जी के नाम पर राजनीति हो रही है। क्या लग रहा है हमको? 200% यकीन है कि इसमें राजनीति हो रही है। अगर हमको अनुमति नहीं मिली, हम कब आंदोलन करेंगे और रावण कहना वही करेंगे। कई वर्षों से अर्पांचल युवा मंच जो है दशहरा का कार्यक्रम साइंस कॉलेज मैदान में करता था, परंतु जैसे ही सरकार बदली अचानक पता नहीं राजनीतिक दुर्भावना इतनी ज्यादा हो गई कि शासन प्रशासन ने हमें परमिशन नहीं दिया, जबकि हमारा लेटर पहले से वहाँ जमा हो चुका है और ये राजनीतिक दुर्भावना के तहत किया जा रहा है। और इसके खिलाफ आज हम लोगों ने धार्मिक प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखा है और जब तक हम लोगों को परमिशन नहीं मिलेगी ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग परमिशन लेके रहेंगे। राम का नाम लेने वाले बड़े सनातनी बनने वाले आज राम के काज में ही बाधा बन रहे हैं और बिलासपुर के लोगों के आम जनता के धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें, जो कि हम लोग नहीं करने देंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही धार्मिक कार्यों को सम्मान करी है और सपोर्ट करी है। इस बार भी हम अर्पांचल लोक युवा मंच का अधिकार लेके रहेंगे। बिलासपुर की भावनाओं का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से अर्पांचल लोक युवा मंच लगातार वर्षों से साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन करते आया है। आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री है, विधायक है, वो उस कार्यक्रम के पिछले सरकार आने के बाद मुख्य अतिथि रहे हैं। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि अर्पांचल लोक युवा मंच को वहाँ परमिशन नहीं दिया जा रहा रावण दहन का? बाहर वहाँ के लोग, रहने वाले लोग, वहाँ की समिति वर्षों से दे रही है। आखिर किसके इशारे पर ये रावण दहन का परमिशन, दशहरा उत्सव का परमिशन नहीं दिया रहा है? क्या स्थानीय विधायक आंख बंद करके रखे हैं? और अर्पांचल लोक युवा मंच के साथी भी वहाँ गए हैं, प्रशासन के पास पहले आवेदन दिया है, बैक डोर से एंट्री मंगा लिया थी। क्या राम काज में भी राजनीति करेंगे? क्या स्थानीय विधायक और यहाँ के मंत्री ये तय करेंगे कि रावण दहन कौन सी समिति करेगी? क्या सरकार में रावण दहन की समितियां भी बदल जाएगी? कांग्रेस पार्टी अर्पांचल लोक युवा मंच को समर्थन करने आई है और अर्पांचल लोक युवा मंच के साथ लगातार कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। अर्पांचल लोक मंच का आरोप है कि प्रशासन ने नियमों की अनदेखी कर किसी बाहरी व्यक्ति को आयोजन की अनुमति दे दी है। समिति के अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा ने कहा कि उन्होंने समय पर आवेदन दिया था, लेकिन उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया और बाद में आए आवेदन को मंजूरी मिल गई। यह सरासर अन्याय है। पिछले 5 सालों से उनकी समिति लगातार साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन का आयोजन करते आ रही है और अब यह परंपरा बन चुका है। लोक मंच द्वारा लगातार वहाँ रावण दहन का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और सामाजिक समरसता को बनाकर सभी दल एक साथ मिलकर जो सामाजिक काम करते हुए रावण दहन करते आ रहे हैं। लेकिन इस साल किसी अनजान व्यक्ति को, जो वहाँ पर के है भी नहीं, उनको देने का काम प्रशासन ने किया है। प्रशासन किसके दबाव में काम कर रही है? स्थानीय विधायक या स्थानीय मंत्री? हमें जानना चाहते हैं। और अर्पांचल युवा मंच लगातार उसमें रावण दहन करते आ रही है, उसका एनओसी भी जारी कर दिया गया है और इसके मांग को लेकर हम ये भारी संख्या में वहाँ के निवासी यहाँ पर आए हुए हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि अर्पांचल लोक मंच को वहाँ पर जगह देना ही होगा और जब तक हमको जगह नहीं देंगे तब तक हम अपने धरना को जारी रखेंगे। समिति का कहना है कि प्रशासन का यह निर्णय मनमाना और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है।
मंच का तर्क है कि विजयादशमी उत्सव धार्मिक आस्था और सामूहिक संस्कृति से जुड़ा है। ऐसे में पारंपरिक आयोजकों को दरकिनार करना न केवल अनुचित है बल्कि सामाजिक असंतोष और अव्यवस्था को भी जन्म दे सकता है। संस्था ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका स्वरूप गैर राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक है। अब तक किसी आयोजन में अव्यवस्था या शिकायत नहीं हुई है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि प्रशासन का यह रवैया धार्मिक परंपराओं और जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मैदान उन्हें वापस नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हम लोगों ने रावण दहन का एक आयोजन रखे थे अर्पांचल लोक मंच के तत्वाधान में, हम सर्व हिंदू समाज के तत्वाधान में साइंस कॉलेज में। उसी को लेकर लगातार हम लोगों ने इस साल भी अपना आवेदन दिए हुए थे साइंस कॉलेज को और जिला प्रशासन को। जिला प्रशासन एक संस्था को ना देकर एक व्यक्ति को दिए हैं परमिशन, और वो व्यक्ति को हम लोग जानते नहीं है कि सिद्धार्थ भारती नाम का कोई व्यक्ति को दिए हैं, ऐसा सुने हैं हम लोग। उसका प्रमाण हम लोग नहीं देखे हैं कि उसका परमिशन कैसे दिए। ऐसा राजनीति रामकाज में करने वाले व्यक्ति का चेहरा रावण की तरह सामने आएगा, और हम लोग आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि अर्पांचल क्षेत्र के लोग उसका दहन भी हम लोग करेंगे। ये हमारे बेलसरा विधानसभा का साइंस कॉलेज में हम लोग लगातार 5 सालों से रावण दहन कर रहे थे, और अभी प्रशासन किस वजह से इसको रोका है ये हम लोग को पता नहीं चल रहा। इसलिए जितने भी हिंदू समाज है वो कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए हैं हम लोग। क्या वजह है इसकी, क्या लगता है? अब इसका वजह है तो हम लोग कभी पता नहीं चला है। बस ये है कि प्रशासन किस वजह से रोक रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या होना चाहिए? अब हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हम जब लगातार हम 5 साल से रावण दहन कर रहे हैं तो इस साल हमको क्यों रोका जा रहा है? हमको जलाना है। इस पूरे मामले को कलेक्टर ने संज्ञान में लिया है। उन्होंने संबंधित विभाग से चर्चा कर मामले की जांच कराने का भरोसा दिलाया है। कलेक्टर का कहना है कि सभी पक्षों की बात सुनने के बाद ही उचित और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी ताकि परंपरा और जनभावनाओं का सम्मान बना रहे। इसमें एक अनुमति वहाँ पहले हुई है साइंस कॉलेज में, और इनका ये बोलना था कि इसमें चूँकि परंपरागत तरीके से इन लोगों के द्वारा, इनकी समिति के द्वारा रावण दहन होता आया है, तो इस बारे में जो भी फैक्ट होगा वो पता करके जो भी गुरदोष का निर्णय होगा वो किया जाएगा। वो किन परिस्थितियों में क्या हुआ है, ये चूँकि परमिशन वगैरह का काम एसडीएम साहब देते हैं यहाँ पे संबंधित विभागों से एनओसी ले करके, तो वो सारी चीज़ें क्या हुई कैसे हुई उन लोगों से डिस्कशन करके पता लगी। बिलासपुर में दशहरा आयोजन को लेकर मचा यह विवाद अब और तूल पकड़ सकता है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन किसका पक्ष लेता है और आखिरकार इस साल रावण दहन का आयोजन साइंस कॉलेज मैदान में किसे करने दिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अमर ध्रुव, राकेश मिश्रा, राहुल ठाकुर की रिपोर्ट।